कदम कदम पर उठते बैठते खाते पीते बात करते चीन की तरफ से हर बार डिप्लोमेसी का मैसेज कह लीजिए या छुपा मैसेज हर बार वॉशिंगटन को दिया गया, आप हैं, गुंडे हैं, हम भी कम नहीं हैं। And the USA is going to be better than ever before. लेकिन अप्रैल के महीने में चाइना को हेल होल बता रहे हैं और मई के महीने में इतनी तारीफ, इतना सब कुछ हो रहा है। एयरफोर्स वन का वो बाइट याद करिए। I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people. मैंने तब भी आपसे कहा था कि ये भारत को खुश करने की रणनीति है, क्योंकि चीन से अमेरिका खाली हाथ लौट रहा है। राज्य के चुनाव में अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है, पाकिस्तान से लेकर ढाका तक मातम बन रहा है, और ऐसे में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री जो हैं सीधे कहां आते हैं? कलकत्ता। जो लोग रूबियो के स्वागत में खड़े थे, जूनियर से जूनियर अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के लोग, अमेरिकी विदेश मंत्री, दुनिया का ताकतवर देश, उसके विदेश मंत्री को रिसीव करने के लिए भारत ने किसी को भेजा ही नहीं। Operating from Pakistani territory to target India, they're always concerned about that. दूसरी तरफ भारत क्या कह रहा है? We have, very strong relations with Russia. रूबियो के बगल में खड़े होके जयशंकर साहब कहते हैं जी, Now, where we are concerned, we have a view of India first. पत्रकार ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि भारत के खिलाफ जो नस्लीय टिप्पणी हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? Because every country in the world has stupid people. ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने राष्ट्रपति को ही स्टूपिड कह दिया। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाला देश, उसका फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री आया हुआ है। न कलकत्ता में भाव मिला, न दिल्ली में भाव मिला, और जयपुर से जब सी ऑफ किया गया तो वहां एसएचओ भेज दिए गए थे। एसएचओ एसआई रैंक का अधिकारी और कोई सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी। ठीक है भाई साहब, जाइए। ओके भाई साहब, ठीक है, बढ़िया रहेगा सब। दर्शकों, हमारे यहां बैठे बहुत सारे कथित पत्रकार, क्योंकि कहते वो खुद को पत्रकार ही हैं, कहानी कुछ और करते हैं। वो आपको इंडिया की स्टोरी नहीं बताते, वो आपको भारत की स्टोरी नहीं बताते, वो आपको बताते बस ये हैं कि भारत कैसे घुटनों पर लेटा है, भारत कैसे तबाह हो रहा है, भारत कैसे अमेरिका के दबाव में है, भारत पर कैसे यूरोप के देश जो हैं दबाव बना लेते हैं। भारत की कूटनीति नाम का कोई मतलब नहीं है, विदेश नीति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन दर्शकों, ये मैं आपके कॉमन सेंस पर समझता हूं। क्या है कि डिप्लोमेसी में कुछ मामले तो ऐसे हैं जहां समझने के लिए आपको डिप्लोमेसी का छात्र होने की भी कोई जरूरत नहीं। आपको विदेश नीति समझने के लिए विदेश नीति का छात्र होने की जरूरत नहीं है। कई बार कुछ मामले तो ऐसे सामने आ जाते हैं कि आपको अपने आप पता लग जाता है कौन किस पर भारी है, किसने किसकी हवा टाइट कर रखी है, और किसने किसको कैसे जवाब दिया होगा। ये अपने आप समझ में आ जाता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बड़ा सामान्य है। किसी को सुनिए मत सुनिए, किसी का ज्ञान लीजिए नहीं लीजिए, लेकिन आपकी आंखों ने जो देखा, आपने अपने कानों से जो सुना, उसका भी तो कुछ महत्व होता होगा। कुछ चीजें तो आप भी आंख से देखकर समझ जाते होंगे। हमारे आपके घर में अगर फंक्शन हो और कोई गेस्ट आने वाला हो, और गेस्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसके स्वागत के लिए कौन रहता है दरवाजे पर? लाइन लगी रहती है। दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, पिताजी हैं, और पूरा परिवार भी कई बार घर से निकल करके आगंतुक का जो है स्वागत करता है कि भाई हमारे चहेते मेहमान आए। और ऐसा मामा या फूफा टाइप का आदमी, मामा तो नहीं, फूफा टाइप का, फूफा मौसा वौसा टाइप का आदमी जो हर फंक्शन में विघ्न डालता हो, या फिर वो फूफा जो हर बार बदमाशी करता हो, मना मना के आदमी परेशान है, उस फूफा के स्वागत के लिए कौन रहता है? फूफा के स्वागत के लिए कई बार दरवाजे पे कोई भी नहीं रहता है। ये क्या है? ये मैसेजिंग। मैसेजिंग क्या कि देखिए जी, ये वाले फूफा जी जो अच्छे थे, उनके लिए पूरा परिवार था। दूसरे फूफा जी जो बदमाश हैं या हर बार बदमाशी करते हैं, अपने तौर तरीकों से बात मान नहीं रहे, परिवार उनकी कुछ खास वैल्यू कर नहीं रहा है, ये मैसेज है। फूफा समझदार होंगे तो इस मैसेज को सही तरीके से लेंगे और अपने व्यवहार में सुधार करेंगे, नहीं तो आप अपने घर, हम अपने घर।
डिप्लोमेसी में कई बार यही बताया जाता है, जब चीन में डोनाल्ड ट्रंप की कदम कदम पर बेइज्जती हुई, कदम कदम पर बेइज्जती हुई, अमेरिकी इकोनॉमी का करीब करीब 30% हिस्सा लेकर के चीन चले गए थे डोनाल्ड ट्रंप। कहने का मतलब वो तमाम उद्योगपतियों की लिस्ट जब आप देखेंगे, ये करीब 11 ट्रिलियन है, चीन की इकोनॉमी है 20 ट्रिलियन डॉलर, लेकर के चले गए। वहां अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, अरे वाह शी जिनपिंग, आप जैसा कोई नहीं है, आप तो बड़े ग्रेट नेता हैं, आपका देश तो ग्रेट नेशन है, ये सब कर रहे थे। लेकिन अप्रैल के महीने में चाइना को हेल होल बता रहे थे, और मई के महीने में इतनी तारीफ, इतना सब कुछ हो रहा है। सामने वाले को समझ आता है शी जिनपिंग पुराने चावल हैं। ट्रंप खाली हाथ लौटे चीन से, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। एनवीडिया को जो बड़ा डील होना था, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौटे, तमाम उद्योगपतियों के साथ लौटे, गाजे बाजे के साथ लौटे। वो तो बोलते ही हैं, डपोर संख आदमी है, बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ लिया, कुछ नहीं मिला दर्शक। लेकिन फिर एयरफोर्स 1 में वहां से निकलते ही, हवा में ही, आप समझना, ये अपने आप में एक मैसेजिंग है कि अमेरिका को कैसे चीन ने वहां पर फ्रस्ट्रेट कर दिया, और कैसे कदम कदम पर बेइज्जती हुई, कैसे कदम कदम पर उठते बैठते खाते पीते बात करते चीन की तरफ से हर बार डिप्लोमेसी का मैसेज कह लीजिए या छुपा मैसेज हर बार वॉशिंगटन को दिया गया, आप हैं, गुंडे हैं, हम भी कम नहीं हैं। और यह बात जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गई कि मामला कहीं से कुछ नहीं हुआ, वो बहुत कोशिश करते रह गए एक सेल्समैन की तरह अमेरिकी प्रोडक्ट बेचने की, चीन ने बिल्कुल भाव नहीं दिया। एयरफोर्स 1 का वो बाइट याद करिए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान को फेवर किया। We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the field marshal, the prime minister. है ना बड़ी दिलचस्प बात, वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो पिछले 1-1.5 साल से ये कंफ्यूजन फैला रहा था कि मैंने सीज फायर कराया, इतने जेट प्लेन गिर गए, इतने फाइटर प्लेन गिर गए, ये नहीं बोल रहा था कि मुझे किसने फोन किया, मैंने किसके कहने पर सीज फायर कराया। वो किसी देश का नाम भी नहीं ले रहा था, वो लगातार फाइटर जेट्स की संख्या बोल रहा था। हमारे यहां लोग मान रहे थे कि हमारा ही गिरा है। कितने खतरनाक और घटिया लोग हैं इस देश में, आप समझना। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी नहीं कहा कि भारत के फाइटर जेट गिरे, हमारे यहां लोगों ने कहा कि फाइटर जेट गिरे। उसी डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से निकलते ही, चीन से निकलते ही ये कहा कि मैंने पाकिस्तान को फेवर किया, मैंने सीज फायर कराया। मतलब मैं कहूं कि हमारे सहयोगी हैं राहुल जी, कि राहुल जी से मैंने इस आदमी को बचाया, का मतलब क्या है? राहुल जी किसी आदमी को धो रहे थे, उस आदमी को मैंने फेवर किया कि मैं राहुल जी को जानता हूं, मैं राहुल जी को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। यानी कि ट्रंप ने किसके कहने पर बचाया, माफ करिए, वो सीधा कह रहा मैंने फेवर किया, खोल के बोल दिया ना। हमारे यहां लोग कह रहे थे कि मोदी को ट्रंप ने डरा दिया, मोदी ट्रंप से डरता है, अभी भी लोग कह रहे हैं। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर चीन से निकलते ही वो कंफ्यूजन जो सालों से डोनाल्ड ट्रंप चला रहे थे, कभी 8 प्लेन, कभी 11 प्लेन, संख्या अलग अलग, खुद का देश जो है 40 से ज्यादा विमानों को खो चुका है मिडिल ईस्ट के वॉर में, एक बार नाम नहीं ले रहे। लेकिन भारत पाकिस्तान के युद्ध में कितने फाइटर जेट गिरे, इनकी संख्या वो लगातार बता रहे थे। और चाइना से जब निकले तो ये कह दिया कि मैंने पाकिस्तान को फेवर किया, मतलब मैंने पाकिस्तान को बचाया, मतलब पाकिस्तान को भारत धो रहा था, भारत पिट रहा था। आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों कहा होगा चीन से निकलते। मैंने तब भी आपसे कहा था कि ये भारत को खुश करने की रणनीति है, क्योंकि चीन से अमेरिका खाली हाथ लौट रहा है, उसको वहां कोई होप नहीं मिला, कोई उम्मीद नहीं मिला। और ये लड़ाई, ये टकराव ट्रेड वॉर के रूप में आगे भी जारी रहने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के सिपहसालारों ने शायद ये समझाया कि माय बाप, दुनिया के हर नेता से तुमने लड़ाई ठान दी है, नाटो का कोई देश तुम्हारे साथ नहीं बचा है, ये पाकिस्तान के भिखमंगों को लेकर ही दुनिया में चलोगे क्या? ये भिखारी ही तुम्हारी राम राम कर रहे हैं,
बाकी दुनिया तुमसे बैठक और मिलने को तैयार नहीं है। तो यानी वहीं से भारत के लिए एक तस्वीर शुरू हो जाती है, एक कहानी शुरू हो जाती है। और फिर आते हैं कौन? फिर आते हैं रूबियो साहब। रूबियो साहब आते हैं, लेकिन रूबियो साहब कहा जाते हैं, बड़ी अजीब बात है। एक राज्य के चुनाव में, जिस राज्य के चुनाव की जीत की बधाई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को दे रहा है, उसी राज्य में अमेरिका का विदेश मंत्री अपने लाव लश्कर के साथ उतरता है। सोचिएगा, सोचिएगा, तुरंत जिस राज्य में चुनाव, राज्य का चुनाव है, राज्य का, देश का नहीं, राज्य का चुनाव है, मुख्यमंत्री बनते हैं लोग इसमें। राज्य के चुनाव में अमेरिकी प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दे रहा है, पाकिस्तान से लेकर ढाका तक मातम बन रहा है। और ऐसे में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री जो हैं, सीधे कहां आते हैं? कलकत्ता। और कलकत्ता जब आते हैं तो क्या होता है? कलकत्ता जब आते हैं तो जो लोग, मैंने कहा ना वो स्वागत करने वाली बात, जो लोग रूबियो के स्वागत में खड़े थे, जूनियर से जूनियर अधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के लोग, अमेरिकी विदेश मंत्री, दुनिया का ताकतवर देश, उसके विदेश मंत्री को रिसीव करने के लिए भारत ने किसी को भेजा ही नहीं। मार्को रूबियो कलकत्ता उतरते हैं और कलकत्ता उतरने के बाद कहां जाते हैं? मदर टेरेसा फाउंडेशन या कह लीजिए, या उनके हाउस जाते हैं, वहां नन से मिलते हैं, सिस्टर से मुलाकात होती है। इसका भी एक तरीका है। क्यों गए होंगे, क्या, हमने बहुत कहानी बताई है आपको। ये देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के विदेश मंत्री को कौन लोग रिसीव कर रहे हैं? मार्को रूबियो लैंडेड इन न्यू दिल्ली आफ्टर हिज कैलकुलेटेड कोलकाता विजिट एंड द MEA सेंटर जूनियर सेक्रेटरी टू रिसीव हिम। जब दिल्ली भी आए रूबियो, तो रिसीव करने किसको भेजा है? जूनियर सेक्रेटरी को। दैट इज डॉक्टर जयशंकर स्पीकिंग विदाउट सेइंग अ वर्ड। किसी हैंडल ने लिखा, भाई जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी यही है कि बगैर कुछ बोले बहुत कुछ बोल देते हैं। रूबियो साहब कलकत्ता क्यों गए, ये भारत बेहतर जानता है। बड़ा आश्चर्य है, बड़ी अजीब बात है कि भाई पहली बार जो है किसी अमेरिकी सेक्रेटरी ने, विदेश मंत्री ने जो है सीधा सीधा कहा है कि भारत का कंसर्न लंबे समय से रहा है कि भारत पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल जो भारत के खिलाफ आतंकी कार्रवाई के लिए होता है, ये कंसर्न का विषय है। I mean, look, they're concerned about the things they're always concerned about, obviously. India is always pointing to the fact that there are armed terrorist groups operating from Pakistani territory that target India. They're always concerned about that. But as far as the role they played as a mediator and a facilitator in the Iran situation. दर्शकों, इससे भी अजीब बात यह है कि जब आप ये सोचेंगे कि कौन सा विदेश मंत्री, इससे पहले भी क्या कभी कोई कलकत्ता गया था जो अमेरिका का विदेश मंत्री हो, तो ये खबर आपको मिलेगी 2012 की। 2012, तब हिलरी क्लिंटन अमेरिका की विदेश मंत्री हुआ करती थी और तब ये बंगाल आई थी और तब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिली थी। अब संयोग देखिए, मैं बताता हूं। संयोग ये कि जब ममता बनर्जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी तो आई थी हिलरी क्लिंटन, और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के बाद जब अपना पहला बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद गंवाया है, उस मौके पर रूबियो कोलकाता आए। रूबियो कलकत्ता में मुख्यमंत्री से तो नहीं मिले, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री से, माफ करिए, उनसे तो नहीं मिले, लेकिन रूबियो जिनसे मिले, यानी जो नन से उनकी मुलाकात होती है, जो मदर टेरेसा फाउंडेशन, मदर टेरेसा हाउस में, रूबियो के कलकत्ता पहुंचने से ठीक एक दिन पहले इसी मदर टेरेसा हाउस से दो सिस्टर्स जो हैं, मीडिया रिपोर्ट करता है कि वो जाकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलती हैं। अब जब आपको ये सब मैंने बता दिया है तो फिर कहानी आप ये सोचो कि ये संयोग बड़ा अजीब नहीं है? अगर संयोग भी है तो बड़ा गजब का संयोग है भाई, इतना तेज संयोग। शेख हसीना ने साल 2024 में यह कहा कि CIA यानी कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी म्यांमार और भारत के नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से को लेकर एक क्रिश्चियन कॉरिडोर या क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहता। इस पर बहुत आफत मच गया था।
इस पर अमेरिका ने बड़ा विरोध भी किया था। बाद में उन्हीं शेख हसीना ने यह कहा कि अमेरिका मुझ पर दबाव बना रहा है सेंट मार्टिन आइलैंड देने का, और जब उन्होंने इसका विरोध किया, अचानक से बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ जमाते इस्लामी और उसके लोग आंदोलन करने लगते हैं। बाद में शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ता है। अब आइए हिलरी क्लिंटन और मार्को रूबियो की कथित कलकत्ता दौरे पर जो बात, कथित क्या हो तो आंखों के सामने भाई, कथित क्या दौरा है अमेरिकी विदेश मंत्रियों का। इसको जब आप अलाइन करते हैं, जब इसके बारे में सोचते हैं, तो 2021 में एक विकिलीक्स लीक हुआ था जिसमें कहा गया, विकिलीक्स में सीआईए की एक रिपोर्ट है जिस दौरान ममता बनर्जी रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी, उसमें ममता बनर्जी का जिक्र है जिसमें कहा गया कि ममता बनर्जी को हमें कल्टीवेट करना चाहिए। वही द हिंदू का की रिपोर्ट है, यूएस गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू टू कल्टीवेट ममता। यह महिला हरा सकने की ताकत रखती है तब की वामपंथी सरकार, यानी जब मुख्यमंत्री पहली बार बनी 2011 में ममता बनर्जी, उससे पहले की चीज है जो 2021 में लीक हो गई। किसी ने विकिलीक्स के बहुत सारे डॉक्यूमेंट लीक किए, उसमें ममता बनर्जी का भी नाम था। है ना अजीब संयोग। उसके बाद उसी समय जब हिलरी क्लिंटन मिली थी तो उन्होंने ममता बनर्जी की बहुत तारीफ भी की थी, बोला था वाह आपने बहुत सही किया, यहां की जो मौजूदा सरकार थी आपने उसको हटा दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा काम किया है। दर्शकों, अभी से कुछ महीने पहले, यानी बंगाल चुनाव से कुछ महीने पहले, म्यांमार नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से भारत कुछ लोगों को गिरफ्तार करता है। भारत की एनआईए एजेंसी गिरफ्तार करती है। इसमें एक अमेरिकी सिटीजन है। वो अमेरिकी सिटीजन अमेरिकी मिलिट्री से रिटायर है, जिसका काम है किराए पर जगह जगह जाकर लड़ना। इसके अलावा उसमें 6 यूक्रेनियंस भी हैं जो म्यांमार के रेबल्स ग्रुप को ड्रोन वॉरफेयर के लिए तैयार कर रहे थे। और ऐसे में इन सब कहानियों के बाद फिर याद करिए पिछले 1.5 साल से ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप का क्या रवैया था भारत के खिलाफ, और डोनाल्ड ट्रंप का वहां बोलना और यहां पर कुछ लोगों का एक्टिव हो जाना। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी, यहां बैठे लोगों ने कहा कि हाँ हमारी इकोनॉमी डेड है, कफन चढ़ा दो। कहा ना लोगों ने, एकदम सिंक लगेगा आपको, जैसे सिंक्रोनाइज्ड वे में सब कुछ हो रहा है, एकदम एक चेन साइकिल बना हुआ है। ट्रंप ने वहां कुछ कहा, यहां लोग कहने लगे हाँ सब कुछ खराब है, सब कुछ बर्बाद है। देखो ट्रंप कह रहा है। अभी ट्रंप ने क्या कहा जानते हैं? मैंने आपको बताया कि चीन से निकलते ही ये बात अमेरिका को समझ में आ गया था। I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. जी हाँ, पूरा एकदम तेल मालिश हुआ है। जो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आया है, बढ़िया से भारत को मसाज करके गया है कि अरे अरे आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, भारत बड़ा अच्छा देश है। इवन ये जो फोन कॉल हमने आपको सुनवाया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मोदी इज माय फ्रेंड, आई एम ग्रेट फैन ऑफ मोदी, ये फोन कॉल सर्जियो गोर जो हैं, अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर अमेरिकी दूतावास में एक फंक्शन था और उस समय जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे मार्को रूबियो, वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सर्जियो ने जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन लगा दिया और फोन माइक पे लगा दिया। ट्रंप मोदी मोदी करने लगे, जय मोदी, मोदी जी की जय करने लगे। आखिर ये बदलाव क्यों है, सोचिए। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से एक बयान आ रहा है जिसमें अमेरिका का विदेश मंत्री मान रहा है कि हाँ पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है भारत के खिलाफ। दूसरी तरफ भारत क्या कह रहा है? भारत यानी कि जयशंकर साहब रूबियो के बगल में खड़े होकर कह रहे हैं कि रशिया इज आवर स्ट्रेटेजिक अलाई। Where India, because our interests are growing, we have relationships with all the parties involved. I mean, we are seeing this in the Ukraine conflict as well, where we have, very strong relations with Russia, we have it with Europe, we have it with Ukraine as well, we have it with the United States. And then the question is, how do you manage them, all of them? So
In that sense, yes, it is multi-alignment because today's India has that range of interests which require us to manage multiple accounts. ठीक इसके बाद आगे कहते हुए जयशंकर साहब कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का ये है ना तरीका, वो लाइन है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट। रूबियो के बगल में खड़े होके जयशंकर साहब कहते हैं जी इंडिया फर्स्ट। The United States is concerned, the Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. So both of us are obviously driven by our respective national interests. दर्शकों, बार बार हमारे यहाँ लोग सवाल उठाते हैं, बहुत सारे लोग, वहां से अमेरिका कहता है कि हमने रशियन ऑयल रोक दिया, यहां लोग नाचने लगते हैं कि अरे आप दबाव में आ गए, अरे आप डर गए, अरे आप घबरा गए। अरे हम तब नहीं डरे मेरे भाई जब अमेरिका पूरा नाटो के साथ मिलकर के, यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के साथ लड़ रहे थे। हम दुनिया में इकलौते देश थे जो हमने रशिया से ऑयल खरीदा भी और यूरोप को बेचा भी महंगे दामों पर, ये हम ही कर रहे थे। और जो लोग कह रहे हैं कि डर गए डर गए डर गए, उनके लिए भी देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कान अगर खुला है आपका, आपकी अपनी आंख भी खुली हुई है, तो ये मुझे बताने की या किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि इन चीजों का मतलब क्या है। जो चीज सामने है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जयशंकर साहब रूबियो के बगल में, अमेरिका के बगल में खड़े होकर कह रहे हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इंडिपेंडेंट है, हम हमारी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से किस देश से लेंगे या किस देश से नहीं लेंगे, इसके लिए हम आजाद हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लोगों की जरूरत की। हमारे लोगों को तेल चाहिए और सबसे जरूरी बात उचित रेट पर चाहिए। We will continue to diversify and maintain multiple sources of supply at the most reasonable cost, because at the end of the day we have an obligation to our people to provide them energy at affordable and accessible rates. Now, what we don't want to see, we don't want to see energy markets distorted, we don't want to see energy markets constricted, because it has a cost implication. जयशंकर साहब रूबियो के बगल में खड़े होकर ये सब कह रहे हैं, सीधा रशिया है दोस्त तो है, सामने से है भाई, इसमें छिपने छिपाने की बात नहीं है। दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, रूबियो से पत्रकार ने पूछा, और कॉन्टेक्स्ट ये था जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया एंड चाइना इज हेलहोल। पत्रकार ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि भारत के खिलाफ जो नस्लीय टिप्पणी हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there's stupid people here. There's stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. अब आप बताइए, रूबियो ये कह रहे हैं कि भारत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बकवास करते रहते हैं, हमारे यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं। ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने राष्ट्रपति को ही स्टूपिड कह दिया। आखिर इतनी बकवास सबसे ज्यादा एक तरह से इशारों में ट्रंप ही कर रहे हैं। ट्रेड वॉर के दौरान ट्रंप ने लगातार किया है। अब सवाल है कि रूबियो जो 4 दिन के लिए आए, उनका बंगाल का एजेंडा, फिर भारत की और अमेरिका के बीच जो कुछ ऊपर नीचे हो रहा है उसको संतुलित करने का एजेंडा, या फिर किसी भी तरह से जो ट्रंप दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अकेले पड़ गया है ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से। नाटो के देश ट्रंप के साथ बैठना नहीं चाह रहे। ट्रंप का दुनिया में फिलहाल अभी किसी के साथ कोई मतलब नहीं। एक तरह से अमेरिका आइसोलेशन में है, ताकतवर जरूर है लेकिन आइसोलेशन में है। उसको भारत की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, आप उसका सहयोग चाहते हैं। और ये जो रूबियो साहब आए थे, ये आए इसीलिए थे कि किसी भी तरह से G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और ट्रंप साहब की मुलाकात कराई जाए। ट्रंप दुनिया में आज उस तरह के राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनसे मिलने से दुनिया का हर नेता जो है पीछे हटता है। कारण यह है कि बंद कमरों के बीच राष्ट्राध्यक्षों के बीच क्या बातचीत हो रही है, उसको ट्रंप किसी और तरह से पेश कर सकते हैं। अब कीचड़ में जो उतर गया,
या जो गंदगी में उतर गया, हर कोई गंदगी में नहीं जाना चाहता है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रों के साथ क्या किया था। पर्सनल मैसेज जो व्हाट्सएप पर मैक्रों ने भेजे थे प्रेसिडेंट ट्रंप को, वो तक सार्वजनिक कर दिए गए। तो ट्रंप अब दुनिया के राजनेताओं के लिए एक तरह का खतरा भी है। तो ये बात अमेरिका के नीति निर्धारक समझ रहे हैं कि भाई हमारा राष्ट्रपति है, उससे दुनिया के नेता मिलेंगे नहीं, बड़े नेता, फिर काम आगे बढ़ेगा कैसे। ट्रंप को तो यही समझ में नहीं आया कि शी जिनपिंग खुद ऊंचे सोफे पे क्यों बैठा, उसको ढीला क्यों दे दिया। यही समझ में नहीं आया कि 300 साल पुराना पेड़ क्यों दिखाया, जबकि अभी मैंने आपको बताया कि 250 साल आजादी के पूरे होने पर अमेरिकी दूतावास में जो है जश्न हुआ भारत के अंदर। बताया यही चीन ने कि भाई तुम आजादी के 250 साल वाले हो यार, हम तो 300 साल पुराना पेड़ है हमारा। डिप्लोमेसी में मैसेजिंग का बड़ा वो रहता है, जैसे कि जूनियर अधिकारियों को भेज दिया आपने लाने के लिए। इससे ठंडा वेलकम, अगर आप रूबियो साहब का वेलकम देखें या उनका फेयरवेल देखें, यहां से जो जा रहे हैं वो देखें, तो आपको यह लगेगा कि ऐसा लग रहा है जैसे नामीबिया, जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका, चिली विली का कोई आ गया है और जिसको ऐसे ठीक है भाई साहब ओके। नहीं, ऐसा नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति वाला देश, उसका फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री आया हुआ है। न कलकत्ता में भाव मिला, न दिल्ली में भाव मिला, और जयपुर से जब सी ऑफ किया गया तो वहां एसएचओ भेज दिए गए थे। एसएचओ एसआई रैंक का अधिकारी और कोई सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी। ठीक है भाई साहब जाइए, ओके भाई साहब ठीक है, बढ़िया रहेगा सब। यानी ये मैसेज है ना, ये मैसेज है कि आप जो चाहते हैं अमेरिका फर्स्ट चलेगा, लेकिन उसी समय आपको इंडिया फर्स्ट के भावना का भी सम्मान करना पड़ेगा। आप चाहते हैं अमेरिका तेल बेचे भारत को, आप चाहते हैं भारत वेनेजुएला से तेल ले, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि भाई हमको तेल वहीं से तो लेंगे जहां से हमारी जरूरत पूरी हो या सही रेट में मिले। आप हमको प्रेशराइज करके कुछ नहीं करवा सकते। आप हमको यह नहीं कह सकते कि S-400 मत लीजिए, थार ले लीजिए या पैट्रियट ले लीजिए, हमारा ज्यादा अच्छा है, रशिया आपका दुश्मन है इसीलिए हमारा दुश्मन हो। ऐसा भारत नहीं होने देगा। कदम कदम पर शी जिनपिंग और चाइना ने अमेरिका को बताया, ट्रंप को बताया, कदम कदम पर बताया कि ये बदमाशी आप लोग कर रहे हो, ऐसा चलेगा नहीं, ये ऐसे नहीं चलने वाला है। और चीन से निकलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई पाकिस्तान को मैंने बचाया। फिर रूबियो साहब आए, रूबियो साहब ने एक से एक तारीफ के पुल बांधे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। खुद आपको मैंने ट्रंप साहब की सुनवा दी कि मोदी का तो मैं खुद फैन हूं, भारत बड़ा अच्छा देश है, भारत बहुत शानदार देश है। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। इस सब के पीछे कहानी वही कहानी जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ट्रंप आइसोलेट हुए हैं दुनिया में। दूसरा, भारत ने जो मैसेजिंग जिस बात की मैं कर रहा हूं कि जो बदमाशियां अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में की हैं, या सीधे बंगाल चले जाना, वहां मिशनरियों से मिलना, इस सब का भी बैकग्राउंड है। तो भारत ने भी मैसेज दे दिया कि ठीक है भाई साहब आप आए हैं, आइए लंच पे आइए, डिनर पे आइए, बहुत बढ़िया, जाइए, टाटा बाय बाय। जैसे कैसे बहुत बढ़िया गेस्ट रहता है तो उसको हम लोग गाड़ी वाड़ी दे देते हैं, हल्का फुल्का रहता है तो चलो रिक्शा भेज दो। वैसा हुआ रूबियो के साथ, दुनिया के सबसे अमीर देश का विदेश मंत्री। लेकिन क्या सी ऑफ मिला, किसको भेजा है छोड़ने के लिए, किसको भेजा है लाने के लिए, बड़ा महत्व तो रहता है। बाकी बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आगे कहां जाने वाली है ये वाली गाड़ी। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।